ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम पिता के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाबा के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी पिता की शरण में नहीं जाता, बच्चा तो पिता की गोद में जाता है। सुना? तो हम बच्चे सृष्टि के मालिक के बच्चे हैं, तो हम भी वारिस हैं, हम भी मालिक हैं। तो हमें शरण नहीं लेना, मतलब कि उनके क्या कहते हैं, कृपा पे नहीं पलना है। हम तो उनके बच्चे हैं, उनके वारिस बच्चे हैं। ये पिता हमें क्लियर कर रहे हैं। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? उत्तर, हम पिता के पास आए हैं, वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, परंतु वो तो है निराकार। हम निराकारी आत्मा को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग बिल्कुल नहीं करेगी। हम भगवान के पास आए हैं क्योंकि बाबा ने हमें बुलाया है, हम नहीं आए उनके पास, बाबा ने हमें बुलाया है और हमें बताए हैं कि वो हमारे पिता भी हैं, आत्मा के पिता, आत्मा का शिक्षक भी हैं और आत्मा के सदगुरु भी हैं, जो से साथ लेके जाएंगे। निराकारी आत्मा है हम सब, तो हमें पढ़ाने वाला भी निराकार बाबा है, लेकिन उन्होंने एक तन का आधार लिया और हमें ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। तो बुद्धि में सदा सिमरन रहे और खुशी का पारा चढ़ा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाने आए हैं, भगवान हमसे मिलने आए हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के मात पिता हमसे मिलने आए हैं। ये नशा चढ़ा रहेगा तो फिर माया तंग नहीं करेगी। माया तंग उन्हीं को करती है जो बुद्धि में व्यर्थ की बातें रख लेते हैं, जो कचरा भर लेते हैं। माया उन्हें बहुत तंग करती है। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाबा ने बच्चों को समझाया है, त्रिमूर्ति पिता है ना, तीनों को रचने वाला वे ठहरे सर्व के पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच वो हमारे पिता हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इन तीनों को रचने वाला स्वयं शिव ठहरे, तो ऊंचे से ऊंचे हैं। बच्चों की बुद्धि में है ना कि हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाबा परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। बाबा ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है इस ड्रामा में एक ही बार होता है। बाबा एक ही बार पढ़ाने आते हैं, मतलब चारों युग में एक ही बार भगवान आते हैं। हम कोई शरणागति नहीं लेते, हम किसी के शरण में नहीं आए, मतलब उसकी कृपा पे नहीं पल रहे हैं। ये अक्षर भक्ति मार्ग है, शरण पड़ी मैं तेरे, तुम मालिक हम दास। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में वो पिता है और हम उनके बच्चे हैं। बच्चों ने बाबा को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाबा को बुलाते ही हो, हे पिता आओ हमें अपने घर ले जाओ अथवा रजाई दो। कौन से रजाई? संगम पे कोई स्वर्ग की रजाई नहीं मिलेगी, यहाँ पे हीरे मोती के महल नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या मिलेगा? मन का महल, मन के राजा। तो एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम, स्वर्ग। सुख धाम ही है बाबा की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत, माया की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम पिता के पास आए हैं, वो हमारे पिता, शिक्षक, सदगुरु सब कुछ है, सब कुछ हमारे वही है। हम निराकारी आत्मा को पढ़ाने वाला भी निराकार ही है। अब देखिए, जैसे कि मक्खी का पिता कैसा होगा? मक्खी जैसा ही होगा। हाँ, चूहे का पिता कैसा? चूहे जैसा ही होगा। सही बात है ना? जो जिसका बच्चा उसका पिता वैसे ही होगा। तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो उसका पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों निराकार है। दोनों को ये शरीर लेना पड़ता है। हम आत्माएं नीचे आती हैं पाठ बजाने, तो हमको शरीर लेते हैं, और परमात्मा भी नीचे आएंगे ज्ञान सुनाने, पतित को पावन बनाने, तो उनको भी शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन वो भी है हमारे ही जैसा। ठीक है, तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए। खास माताएं तो बहुत चाहती कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाबा कहते मैं आया हुआ हूँ तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा, हाँ, अथवा तुम्हारी हर शुभकामना मनोकामना पूर्ण करने, तुम्हें इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने ही मैं आ गया हूँ। तुम्हें कृष्ण जैसा नहीं, तुम्हें वैसा ही बनाने आ गया हूँ। स्वर्ग अथा कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी जाने के लिए स्वर्ग को ही सब याद करते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए। हाँ, क्योंकि नरक से निकलकर स्वर्ग गया तो खुशी की बात है ना। इसीलिए कोई स्वर्ग नहीं जाते हैं, स्वर्ग वही जाएंगे जो दैवी गुण धारण करेंगे। ये बात बाबा ने पक्की कराई। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाबा भी कहते हैं मैं इस पुराने शरीर का लोन लेता हूँ। ड्रामा में ये रथ ही मुकर्रर बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष के बाद ही देखोगे, क्योंकि जो सीन चल रहा है मुरली सुनाने का, ब्रह्मा के तन में भगवान के आने का, यह फिर 5000 वर्ष के बाद ही होगा। ड्रामा का चक्र है ना, शुरुआत से जब
ए पॉइंट से जो चला, तो ज़ेड के बाद तो फिर से ए ही शुरू होगा ना। तो वही है कि ये चीज़ फिर तुम 5000 के बाद वर्ष के बाद ही देखोगे। ड्रामा के राज को तुम सब समझ गए हो। एक बाबा के सिवाय, भगवान के सिवाय कोई में ताकत नहीं है जो ये ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज हमें बता दे। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी जो होंगे ना, जो बुजुर्ग भी होंगे, वो भी कहेंगे कि हम पढ़ने जाते हैं पाठशाला में। और जो बड़ी उम्र की माताएं हैं, हाँ, जो जिन्होंने स्कूल बहुत पहले ही छोड़ दिया, उनसे भी पूछो कहाँ जाते हो, कहेंगे हम गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट है। क्या बात है। तो यहाँ पे शरीर नहीं पढ़ रहा, यहाँ आत्मा पढ़ रही है। और आत्मा तो किसी भी आयु के है, छोटे बच्चे में भी आत्मा है, बुजुर्ग में भी आत्मा है ना। तो ये सभी पढ़ते, बच्चे, बूढ़े, जवान, युवा, सभी यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा पढ़ रही है, यहाँ राजयोग सीख रही है, स्वयं पर राज करना। यह बात भगवान के अलावा कोई सिखा ही नहीं सकते। तो सीखना है ना सभी को। इसलिए तो हम बच्चे बताते हैं सबको कि सबको हक है भगवान से मिलने का, है ना। तो फिर बस सुनते रहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम नर से नरा, नारी से सी लक्ष्मी जैसा बनोगे। तो इन देवताओं की जो तुमने अभी तक देखा है, चित्र आदि देखे हैं, लेकिन इनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। ये कहाँ से आए, कब इनका निर्माण हुआ, किस तरह से इन्होंने सबकी पालना की, ये रहस्य तो बाबा ने आके बताया। क्योंकि संगम पर ही इस ज्ञान श्रीमत को पढ़कर तुम बच्चे यहाँ पे सारे कर्तव्य तुम यही करते हो। और फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं टॉप क्लास के, वही फिर उच्च देवी देवता का पद पाते हैं, स्वर्ग में वही पहुंचते हैं। तो यही बात है, यही रहस्य है जो भगवान ने आकर बताया। लेकिन ये समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे वही जो दैवी कुल के होंगे। यहाँ तो देखो कितना लड़ते झगड़ते, कितने ढेर मनुष्य। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम पिता के द्वारा ये स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम पार उतरोगे। पार पर एक बात बताना चाहूंगी। एक नाव की व्यथा है, जो सबको पार लगाती है ना, किनारे पार लगा देती है, लेकिन वो नाव तो जल में ही रह जाती है, पानी में। तो वही बात भगवान की बात है कि वो सबको पार लगाते हैं, सुखधाम पहुंचा देते हैं, लेकिन बाबा सुखधाम नहीं जाते, वो परमधाम ही रह जाते हैं। उनको, उनके आने का पार्ट ही नहीं, उनका आने का पार्ट सिर्फ कलयुग में है। लास्ट जब होता है, अंतिम जन्म में वो आते हैं हम बच्चों को पावन बनाने, यही उनका पार्ट है। ठीक है। फिर बाबा कह रहे, तुम बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, क्योंकि संस्कार आत्मा ही ले जाती है ना। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। तो बाबा हमको सिखलाते हैं, जो हमें सिखलाते हैं बाबा, हमें फिर औरों को सिखलाना है। सृष्टि चक्र को याद करना और कराना है, ये सृष्टि चक्र है ना। हाँ, हम पूरा पार करेंगे तभी तो फिर लास्ट घड़ी आएगी ना। और बाबा कहते, तुम्हारे में जो गुण है वो तुम फिर और बच्चों को देते हो। कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी ऐसे सबको सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख न दो। सबके कान में ये मीठी मीठी बातें सुनाओ कि स्वयं भगवान आ गए हैं। तो भगवान को याद करना है, और याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। देखिए ना, हम लोग शांति के लिए योग आदि बहुत करते हैं, हठ योग आदि करते हैं, बहुत सारे श्वास योग है, कुंडली योग है, सब करते हैं। लेकिन वो जब करते हैं तब मन शांत रहता है, लेकिन उसके बाद फिर तो वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं ना। और एक बात और है, हमारे पीछे के विकर्म तो विनाश नहीं होते, लेकिन इस राजयोग से जो परमात्मा का बैठ सिखा रहे हैं, उससे हमारे पीछे के किए हुए विकर्म भी विनाश होते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, और किसके साथ हमारे विकर्म चल रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? जब कोई सामने वाला व्यक्ति बिना कारण भी आपके लेग पुलिंग करता है, आपके पीछे पड़ा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करिए, लेकिन उधर से नेगेटिव ही आता है, तो समझिए कि उसके साथ आपका कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स खुला हुआ है। और उसको क्लियर कैसे करेंगे? उससे बहस करके नहीं, नो रिएक्ट नो रेस्पॉन्स, उसके लिए शुभ भावना रख के, ईश्वर से क्षमा दान मांग के हम अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं। ठीक है। और जब ऐसे करते हुए, शुभ भावना रखते हुए उनके साथ जब हमारा संबंध अच्छा हो जाता है, तो समझिएगा कि उसके साथ हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, विकर्म विनाश हो गए। तो ये विधि हमें योग के द्वारा, ये ताकत हमें योग से मिलती है, क्योंकि सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये तो परमात्मा योग के द्वारा ही तो हमें बताते हैं। आइए एक क्षमा पर एक प्रसंग सुनते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घटी गयो, जो भृगु मारी लात। सुनते हैं प्रसंग। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था,
अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़े पर छिटक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गई। जब सेवक ने यह देखा तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? कैसे दुस्साहस किया? सेवक ने अत्यंत शांत स्वभाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया कि अब तो मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती से भोजन के छींटे ही पड़े थे, बेगुनाह को मौत की सजा दे दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी क्यों न उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम न करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश का दर्शन हुआ और पता चला कि सेवक सेवक का भाव कितना कठिन था। मतलब सेवा वाला भाव कितना कठिन होता है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वो सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों को गलतियों पर नाराज न होकर उनसे प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो फिर मन को मस्त रखने की विधि हमें भगवान बताते हैं, तो उनसे पढ़ना है ना, उनसे सुनना है ना, मंथन को सुनना है ना, क्योंकि इस मंथन में है जादू। इस जादू से हम अपने मन को बना लेते हैं, है ना। तो बस सुनते रहिए, सुनाते रहिए। और यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते, बाबा ने एक को पढ़ाया, ब्रह्मा पिता को, ब्रह्मा पिता ने कितनों को पढ़ा दिए, है ना। बाबा को इकट्ठा पढ़ाते, फिर हमें भी औरों को बताना है। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, क्योंकि वही पिता रचयिता है। श्री कृष्ण की रचना भी उन्होंने की, देवी देवता बनाते हैं। भगवान को साधारण पढ़ाई थोड़ी ना पढ़ाएंगे। हाँ, तो बुद्धि योग भगवान से जोड़ना है। इसी जोड़ने में तो मेहनत है। माया यहीं पर तो आपको घेरती है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया ना तो बस, क्योंकि अनुभव का जब तीर लगता है ना, हम कुछ सुना हुआ भूल सकते हैं, बोला हुआ मिट सकता है, सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन अपने अनुभव हम नहीं भुला सकते, क्योंकि अनुभव वो चीज़ है ना जो एकदम दिल के गहरे बैठ जाती है। ठीक है, तो भगवान के ज्ञान से हम बच्चों को जो अनुभव हुआ है वही तो हम आपको शेयर करते हैं। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सब काम धंधा संभालो, रिश्ते आदि बाल बच्चे सब कुछ करो, लेकिन मन बुद्धि ईश्वर में लगा के रखो। व्यर्थ की बातों में बिल्कुल नहीं लगाओ, फलाना ने ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे करना चाहिए था, इस पे नहीं। क्योंकि जितनी बात करोगे उतना मथोगे ना, उतना ही उसमें से नींबू को जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ही वो कसैला होता जाएगा। इसीलिए सोच समझ के चलना है, बुद्धि से चलनी है और ईश्वर की याद में चलनी है। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम यहाँ कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से व्यर्थ की बातों से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते जितना पावन बनेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की तो बाजी है। यात्रा पर ही मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। ये बात भी सच है। तीर्थ यात्रा पर आदि जो जाते हैं दर्शन करने, तो रास्ता में जाते समय तो जय माता दी पूरा जयकारा लगाते जाएंगे, लेकिन लौटने समय खान पान सब फिर वही सब करने लगते हैं। मन बुद्धि फिर उसी भान में हो जाती है, सांसारिकता में, है ना। तो वही बात करते हैं। जैसे पर्व त्योहार भी लोग मनाते हैं तो कितना लहसुन प्याज सभी चीज का एकदम निषेध होता है, परहेज होता है, लेकिन जैसे ही पूजा खत्म फिर, क्योंकि शक्ति ही नहीं है ना, आत्मा में शक्ति, आत्मा एकदम डिस्चार्ज हो गई है। किस तरह से हम उस पवित्रता को यथावत बना के रखें, यह बात तो स्वयं भगवान हमें सिखाते हैं, जिसमें कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। और कितना आसानी से, क्योंकि भगवान ने हाथ पकड़ लिया है, तो फिर अब डरने की क्या बात है। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हम बच्चे भी तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहे हैं ना। तो घड़ी घड़ी बाबा हमें याद में रहना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को खुद ही राह तिलक देने के लायक बनाओ, ज्ञान और योग से। इस पे कृपा और आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि मांगने से मरना भला। अच्छा, एक नौकर मांगेगा और एक बच्चा मांगेगा, पिता कितना देगा किसको? बच्चा को तो पूरा पर्स ही दे देगा, और नौकर को अगर वो 100 मांगेगा तो उसको देगा 20-25, होता है ना। तो दास को दास के हिसाब से ही मिलेगा, और हम अपने आप को दास ही मान के हैं, भगवान को स्वामी मालिक और हम दास। इसीलिए तो कुछ मिला नहीं, जो मिला वो बस जीभ भर ही रह गया। इसीलिए आप बच्चा बनकर देखिए, और फिर आपको वो मिलेगा ना, फिर आप बांटने लग जाओगे। यह है ईश्वर का प्यार। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हेल में जाने का जो रास्ता है, जो चीज हमें विकार के ले जा रही है, उससे मन बुद्धि हटाओ।
याद की यात्रा से पावन बन उच्च पद लेना है, मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। कौन सी चीज़ हम इंटरनेट से देखें, मूवी देखें, वीडियो देखें, मोबाइल पे देखें, जो चीज़ हमें अच्छी बात सिखा रही है, बुरे की तरफ तो हमें जाना ही नहीं है। आँख, नाक, कान सभी चीज़ पर हमें अपनी कंट्रोल रखनी है। कर्मेंद्रियों को, जो हमारे सेवक है, वो हम पे कंट्रोल ना करें, मन पर। ठीक है, मन पर सबका कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, मनसा वाचा करना, कोई को भी दुख नहीं देना है। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। दुख नहीं देना तो समझते हैं, दुख लेना भी नहीं है। ले लिए तो दुखी हो गए ना। हाँ, किसी ने एक बार आपको कुछ बोला, टोका, ताना दिया और वो तो बोल के चला गया, हो सकता है वो भूल भी जाए, ऑफिस चला गया, भूल गया, लेकिन आपने क्या किया, उस बात को उठा के मंचित पे रखा और सारा दिन मन में घुमाते रहे, चलाते रहे, यहाँ तक कि मन नहीं भरा तो फोन उठाकर अपने नियर एंड डियर को भी बताते रहे। तो कितनी बार आपने उस दुख की बात को से अपना पूरा मन गंदा किया, व्यवहार गंदा किया, अपने संबंधी को गंदा किया, कीचड़ डाले और फिर चारों तरफ अपना वातावरण गंदा किया। इससे भगवान बचाते हैं। खुद ही अपने अंदर खुद ही संभालो। जब कोई बात नहीं, मन में चोट लग गया तो अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो, शेयर करो, लेटर लिखो और फिर कोई अच्छे अच्छे गीत सुन लो, मंथन सुन लो। अपने आप को कैसे संभालना है, ये जब आप सीख लोगे ना, तो फिर आपको कोई फंसा नहीं सकता। तो ये काम जब बुद्धि योग एक भगवान से जोड़ोगे ना, तभी होगा। वरदान बहुत सुंदर है। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन करना है तो सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि। जैसे कमरे में अंधेरा है, हमने सेकंड में स्विच ऑन किया, क्या होता है, कमरे के कोने कोने में लाइट फैल जाती। उसे जैसे ही परमात्मा के ज्ञान का स्विच ऑन करेंगे तो मन में जो भी अंधेरा है वो मिट जाएगा। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ सुखी बनना, खुश में आ जाना, ये तो सेकंड के खेल के समान है। तो स्विच ऑन करो और सदा मस्त रहो और मस्त रखो। सबको बताना भी तो है, मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है। इसलिए स्मृति में देखिए, मन ने एक सेकंड में सोचा, बच्चे का पिक्चर आ गई ना, बुद्धि से आया ना बच्चे का पिक्चर, उसी तरह से मन ने सोचा इस पॉइंट पे बाबा ने क्या बोला है, ज्ञान की पॉइंट आ गई और उसको इमर्ज करके उस चीज से जीत पालो। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी, ये देह भान ही तो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे किया। इस भान से जब ऊपर उठोगे ना तो मिट्टी के बोझ से परे होगे तो हो गए ना हल्के। तो डबल लाइट फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिनका फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता ना हो। हाँ, क्योंकि व्यर्थ बातें हमें फंसाती ही हैं। एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जमाना आज भी इस बात से जलता है कि आदमी इतना ठोकर खा के भी सीधा कैसे चलता है। तो दुनिया का तो ये दस्तूर ही है, वो किसी को शायद देख नहीं सकता, सुखी देख नहीं सकता, वो भले कितना सुख शांति में हो, लेकिन आप अगर शांति में सुख में रहोगे तो उसे देखा नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ हलचल लाएगा। लेकिन जब आप फरिश्ता रहोगे ना, वैध फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे, तो फिर अपने आप खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे। अव्यक्त इशारे में आज की पॉइंट है, सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, देखिए सच बोलना एक चीज है और सच समझना दूसरी चीज है। तो सच कौन है, आत्मा सच है, बाकी ये शरीर और सभी देहधारी झूठे हैं, क्योंकि देह झूठ है ना। जो चीज सदा शाश्वत है वही सत्य है, शरीर तो झूठ है, कभी भी मिट सकता है। तो शरीर भान में देहधारी से बोले हुए जो कर्म, उसमें फंस जाना, ये तो झूठा ही हुआ ना। तो अपने आप से ठगी न करो। सच अगर हो तो सच्चा बनकर दिखाओ, आत्मिक स्वरूप में बनकर दिखाओ और सिर्फ परमात्मा से जुड़कर दिखाओ, उनकी बातों में चलकर दिखाओ, तब होगी सच्ची बात। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। और सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सत्य स्वतः प्रमाणित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। बाबा के प्यारे बच्चे, जाते जाते एक और बात बता देती हूँ कि आत्मविश्वास का अभाव ही सभी अंधविश्वासों को जन्म देता है। अपने खुद पर जब विश्वास नहीं है, परमात्मा पर विश्वास नहीं है, ज्ञान पे विश्वास नहीं है, तभी तो हम बहुत सारी गलतफहमियां पाल लेते हैं और हलचल में आ जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चा।